डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते ही अवैध प्रवासियों पर कहर बनकर टूटे हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को लगातार वापस भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासी घोषित किए गए 104 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया। अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर बुधवार यानी कि 5 फरवरी को दोपहर में अमृतसर पहुंच गया। आपको बता दें कि सिटीजनशिप लॉ पर ट्रंप सरकार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसके बाद अमेरिका में रह रहे 14 लाख अवैध प्रवासी भारतीयों पर निर्वासन की तलवार लटक रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अपना देश छोड़कर डंकी रूट अपनाकर क्यों विदेश जाते हैं, वो वहाँ क्या काम करते हैं और सैलरी के तौर पर उन्हें कितना मिलता है। तो चलिए आपको डिटेल में एक्सप्लेनर के तौर पर इस वीडियो में सब बताते हैं। देखिए, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में से कई लोग पिछले महीने यानी कि दिसंबर के लास्ट में मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर पहुंचे थे। 5 फरवरी को अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर इन प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा। इन 104 लोगों में से 30 पंजाब से हैं और 33 गुजरात से, और इनमें गुजरात और पंजाब के कम से कम 15-15 लोग ऐसे हैं जिनको मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर पकड़ा गया था। रिपोर्ट है कि ये लोग डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स के बीच अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने अमेरिका पहुंचने के लिए 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। इनमें दूसरे खर्चों के साथ एजेंट्स की फीस भी शामिल है। मैक्सिमम लोगों ने डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। डंकी रूट गैर कानूनी रास्ते होते हैं, जिससे कई लोग चोरी छिपे विदेश जाने की कोशिश करते हैं, और ये रास्ते सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं होते बल्कि खतरनाक और मुश्किलों से भी भरे होते हैं। कई मामलों में इन रास्तों पर लोगों की हत्याएं और रेप तक भी हुए हैं। इस रूट में हर नए मोड़ पर नए एजेंट्स जुड़ते हैं और वो मोटा पैसा ऐंठते हैं। शुरुआती जानकारी के आधार पर ऑफिसर्स ने बताया कि 20 साल से ज्यादा उम्र के कुछ युवकों को दलालों ने अपना निशाना बनाया। दलालों ने ऑफिसर्स के सामने उनको अपने दोस्तों के ग्रुप के रूप में दिखाया और फिर ज्यादातर लोगों को टूरिस्ट वीजा पर पहले यूरोपीय देशों में भेजा। विदेशी शिक्षा सलाहकार विनय कुमार हरी का कहना है कि 104 भारतीयों का निर्वासन तो बस शुरुआत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 20,000 से ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जो अमेरिका से निर्वासन के डर का सामना कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई तो होगा जो इन लोगों को डंकी रूट से अमेरिका जैसे देश तक पहुंचाता होगा। दरअसल जानकार बताते हैं कि डंकी रूट से लोगों को विदेश ले जाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें कई ट्रैवल एजेंसियां भी शामिल हैं। डंकी रूट अवैध रास्ता है, इसीलिए इसके जरिए एजेंट और ट्रैवल एजेंसियों की अवैध कमाई भी होती है। कई लोग तो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने में लाखों खर्च कर देते हैं। 50 से 60 लाख रुपए तो आम बात है। रिपोर्ट्स की माने तो इस गिरोह के एजेंट्स मैक्सिको या फिर कनाडा के बॉर्डर से होते हुए लोगों को अमेरिका में दाखिल करवाते हैं। तो ये तो साफ है कि इन सबके पीछे पैसा कमाना एकमात्र मकसद होता है। लेकिन वहाँ ऐसा कौन सा काम करते हैं ये लोग जिसके लिए ये अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। अवैध रूप से वही लोग विदेश पहुंचते हैं जो सीधे रास्ते से जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते या फिर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले मैक्सिमम लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। अनस्किल्ड होने की वजह से वो काम भी ऐसे करते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। मैक्सिमम लोग रेस्टोरेंट में हेल्पर जैसे बर्तन धोना, घरों में हेल्पर जैसे बच्चों की देखभाल करना, मवेशियों की देखरेख करना, छोटी छोटी दुकानों में हेल्प करना, गाड़ी क्लीन करना, पेट्रोल पंप पर काम करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करना, गोदामों में पैकेजिंग और लेबर के काम, इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड जॉब्स में ऐसे लोग लगे रहते हैं क्योंकि ऐसे काम के लिए उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते। हालांकि इस काम के लिए डंकी रूट से पहुंचने वाले भारतीयों को अमेरिकी लोगों के मुकाबले करीब आधा वेतन ही मिलता है, क्योंकि इनको रखने वालों को भी पता होता है कि अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें कम वेतन ऑफर करते हैं। उन्हें भी इनकी पहचान छुपानी होती है। दोनों की रजामंदी से ही ऐसे लोग अमेरिका में सालों तक टिके रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह से काम करने में लगे लोग 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं, जबकि इसी काम के लिए अमेरिकी लोग सालाना तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा लेते हैं। डंकी रूट वालों को कम वेतन देकर ज्यादा काम लिया जाता है और वो ये सब करने को मजबूर भी होते हैं। डंकी रूट से रहने वाले लोगों में डिपोर्ट होने का डर हमेशा बना रहता है। इमिग्रेशन अधिकारी या पुलिस कभी भी उन्हें पकड़ सकती है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तमाम देशों की पुलिस लगातार अभियान चलाती है और कई जगहों पर रेड भी करती है। लोग पकड़े भी जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है और फिर डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अमेरिका में ऐसे लोगों की 1 करोड़ से ज्यादा तादाद बताई जाती है। इन सबके बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है कि निर्वासित किए जा रहे भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो।
संसद के दोनों सदनों में दिए गए अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। दरअसल अमेरिका में कथित तौर पर बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे 104 भारतीयों को निर्वासित किए जाने के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया है। तो ये थी पूरी जानकारी कि लोग किस तरीके से डंकी रूट के जरिए अमेरिका में जाते हैं, कितनी कमाई करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस निर्वासन पर, इस डिपोर्टेशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।